नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अन्नपूर्णा उपाय की। अब इसमें ऐसा है कि कई लोग कई सारे उपाय देते हैं जिसमें टोटके ज़्यादा होते हैं, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण या राज या रहस्य नहीं होता। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगा उसमें आपको न तो पैसा खर्च करना है, ना कोई तकलीफ़ लेनी है, ना कोई एक्स्ट्रा कुछ करना है। बहुत सिंपल, सादा, सरल उपाय है और यह उपाय करने से आपके घर में धन, धान्य और दौलत भरपूर रहेगा। धन आपका बढ़ता जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी अपग्रेड होती जाएगी। हर तरफ से आपको सक्सेस मिलेगी। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। लेकिन इसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, दैवज्ञों ने लिखे हैं, जो विद्वान थे, उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी है, बताई है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में है कि ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली रहेगी। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो आप चाहोगे वो कर सकोगे। लेकिन हमने क्या किया है, एक तो शास्त्र लिखित है संस्कृत में, उसको संस्कृत भूल गए, नज़रअंदाज कर दिया और फिर हम ऐसे टोटके के पीछे घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँ रातों रात कुछ हो जाए। दोस्तों, कोई भी उपाय से रातों रात या कुछ थोड़े समय में कुछ नहीं होता। समय तो हर एक चीज़ के लिए लगता है, परंतु जो उपाय है वो आपको कंटिन्यूअस करने हैं, टोटके नहीं। मैंने उपाय बताता हूँ। हमारे शास्त्रों में मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय बताए हैं। पहला है तंत्र, दूसरा है मंत्र और तीसरा है यंत्र। यानी कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 प्रकार के उपाय बताए हैं। सबसे पहला जो आता है तंत्र। तंत्र में एक शब्द जुड़ा हुआ है तन, यानी शारीरिक रूप से जो उपाय होते हैं, या तो जिस उपाय से शरीर पे प्रभाव पड़ता है या जिस उपाय से आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वह है तंत्र। मंत्र और यंत्र इस वीडियो का विभाग नहीं है, इसलिए यहाँ मैं नहीं बताऊँगा। हो सकता है आगे एक वीडियो रखूं जिसमें इसके बारे में मैं जानकारी संपूर्ण दे सकता हूं। आज इसलिए तंत्र बताता हूं कि यह जो उपाय है वो तंत्र के वर्गीकरण में आता है, यानी इसका हेडिंग तंत्र में आता है। तंत्र यानी तन, यानी शरीर। हमारे शरीर को क्या चाहिए? खुराक, हवा, पानी। हवा पानी तो फ्री मिलते हैं, लेकिन खुराक यानी भोजन, यानी कि अन्न जो हम खाते हैं, वह सबसे ज़्यादा महत्व का है। आपको इतना भी मालूम है कि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है। लोग ऐसा वैसा खाते हैं और फिर बीमार भी होते हैं। हर रोज़ एक नया हॉस्पिटल खुलता है। उनकी तिजोरियाँ तो भर जाती है, पर आपकी तिजोरियाँ खाली हो जाती है। तो सबसे पहले है तंत्र का स्वस्थ होना, और इसीलिए ये कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप चाहे जो कर सकते हैं, और जब चाहे जो कर सकते हैं
तो वो उसके हिसाब से आपको धन भी आना है, उसका मुआवजा मिलना है, पैसा मिलना है, और अल्टीमेटली हमारा गोल तो पैसा ही होता है। परंतु ध्यान रखें, बात शुरू होती है तंत्र से, यानी तन से, और सबसे पहले आता है भोजन। तो भोजन के लिए हमारे शास्त्रों में एक देवी की प्रतिष्ठापना की गई है जिसको हम अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगा वो है अन्नपूर्णा देवी का। आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सादा सरल सा उपाय है। और ये उपाय घर की गृहिणी को करना है, ये सबसे पहले ध्यान रखें। अब गृहिणी को उपाय करना है, ये मैंने इसके लिए भी बताया कि स्त्री को हमेशा घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर घर में आपको लक्ष्मी चाहिए, धन दौलत चाहिए, आपकी तिजोरियाँ भरी भरी चाहिए, तो सबसे पहला नंबर लगता है गृहिणी का, लक्ष्मी का, जो एक स्त्री है, और उसका घर धन धान्य और पैसों से भरा हुआ होता है, जिसकी गृहिणी सबसे अच्छी होती है। तो यह उपाय गृहिणी को करना है। कैसे करना है वह मैं एक तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको एक चीज़ लानी है, यानी कि बाज़ार से अन्नपूर्णा देवी की एक छोटी सी मूर्ति लानी है। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि वो मेटल की हो, क्योंकि इसको गैस के चूल्हे के पास रखनी है, गैस बर्नर के पास रखनी है। परंतु अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप मिट्टी की या ऐसी कुछ भी ला सकते हैं, परंतु इसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो एक मेटल की मूर्ति लाइए, छोटी सी अन्नपूर्णा देवी की। उसको आपको रखना है जो गैस बर्नर होता है उसके बाजू में, यानी आपकी दाहिनी ओर। और अगर फिगर में देखेंगे जो मैंने बताई है, तो आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा की दाहिनी ओर गैस का चूल्हा आता है, गैस बर्नर आता है। एक छोटा सा काम ये है। अब दूसरा काम जो करना है वो रोज़ करना है, यानी रोज़ सुबह में उठ के जब आप रसोई की शुरुआत करें, उसके पहले आप देवी के सामने खड़ी बाती का एक दीपक जलाए, घी का। शुद्ध घी हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई भी चलेगा। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके मन के भाव हैं। आपके मन के भाव, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, यही आपको जीत दिलाता है, सक्सेस दिलाता है। तो एक घी का दिया जलाइए और उसके बाद में एक छोटी कटोरी 1, 2, 3 लीजिए और उसमें जो जाड़े धान्य हैं, जो उसको आप पकाने वाले हैं आगे जाके, वह उसमें थोड़ा सा भरिए। मैं यहाँ आटे की बात नहीं करूँगा, आटा नहीं लेना है आपको, पिसा हुआ कोई भी धान्य नहीं लेना है। तो सामान्य बात है कि चावल और दाल ये तो रोज़ बनती है, तो वो आप ले सकते हैं कटोरी में। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि खड़ा चावल होना चाहिए, अक्खा चावल होना चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये भी बोलता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, हो तो अच्छा है, पर अगर आप रोज़ जो खाते हैं वह चावल भी चलेगा, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है, चीज़ से ज़्यादा अपने भाव जो होते हैं, जिस भाव से हम ये क्रिया करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। तो कटोरी में दाल लीजिए, चावल लीजिए और दिया जलाने के बाद इसका भोग लगाइए। बहुत सिंपल बात है। अब इसका क्या करना है, आगे आप जो रसोई करने वाले हैं उस रसोई में इस चावल और दाल का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। परंतु हो सकता है कि आप रोज़ दाल चावल न भी बनाते हो, तो भी कोई चिंता नहीं है। आप बनाओगे उसी दिन इसका उपयोग करना है। मानो कि आज आपने भोग लगा है दाल और चावल का, या सिर्फ चावल का, या सिर्फ दाल का, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या कोई अन्य धान्य का, जिसका आज की रसोई में आप उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, किसी डिब्बे में, बोतल में, ये आपको भर के रख देना है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो,
तब इसमें ये मिला देना है। यानी चावल बनाना है, भोग लगे हुए चावल उसमें मिक्स करना है। दाल बनानी है, भोग लगी हुई दाल उसमें मिक्स करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इससे क्या होगा? इससे अन्नपूर्णा देवी की कृपा आप पर होगी। यह धान्य अगर पेट में जाता है तो यह आपको सबसे अच्छी हेल्थ देगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आप टेंशन में भी नहीं रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। और अगर आप खुश रहोगे तो घर में बाकी की व्यक्ति भी खुश रहेंगी। और जहाँ खुशी होती है वहीं लक्ष्मी रहती है, याद रखना। लक्ष्मी ऐसे ही वास नहीं करती। तो यह सीधा साधा उपाय है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रोज़ की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करना है। अगर भोग लगाया हुआ धान्य उस दिन नहीं उपयोग में आता है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ऐसी चिंता भी मत कीजिए। लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो तो उसमें यह धान्य मिला देना है आपको। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसका प्रभाव ये होगा कि आपका घर धन और धान्य से भरा रहेगा, और हमें यही चाहिए। आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। चाहे आपने एक बनाया है नहीं बनाया है, लेकिन एक शक्ति है अन्नपूर्णा की जो सबका पेट भरेगी। अगर कोई अतिथि भी आता है तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। आपने अगर 4 व्यक्ति आपके कुटुंब में है, आपने 4 का ही भोजन बनाया, लेकिन आप देखिए ये करके, मेरा दावा है कि अगर 2 व्यक्ति और आ गए तो 6 का भोजन हो जाएगा, कोई खाली पेट नहीं रहेगा। यह चीज़ आप करके देखिए, अमल में लाके देखिए, उसका अनुभव करके देखिए, और उसके बाद ही मेरे पर विश्वास कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि मुझ पर अंधविश्वास करके आप ये करो, नहीं। ये आप अनुभव करेंगे तो आपको इसका विश्वास हो जाएगा। इसीलिए जो करते हो भाव से करो, विश्वास से करो, ये प्रभाव आप पर होने वाला ही है। तो जब आप खुश हैं, आपका घर खुश है, आपका घर धन धान्य से भरा है, आप अपने कार्य में बहुत अच्छा एफर्ट्स डाल सकते हो, प्रयास कर सकते हो। अगर अच्छा प्रयास करते हो काम में तो काम ज़्यादा अच्छा होगा, काम ज़्यादा अच्छा होगा तो काम आगे भी बढ़ेगा, काम आगे बढ़ेगा तो आपको पैसा भी मिलेगा। ऐसा कोई टोटका नहीं है कि आप करने से नोटों की गड्डी आपके द्वार के अंदर से आपके तिजोरी में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। करना है आपको उपाय, और उस उपाय का प्रभाव होता है, और उस प्रभाव से आपकी जो स्थिति है वह अप 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 चली जाएगी। तो दोस्तों ये करके देखिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि करने के बाद आपको जो भी अनुभव होगा वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए, ताकि और लोगों को भी पता चले। पूरा देश खुशियों से भरा रहे, यही हमारी इच्छा है, और इसीलिए हम ये वीडियो रख रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कोई सब्जेक्ट सजेस्ट करना है कि हम किस बात पे वीडियो रखें, तो आपको हमारी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। हो सके उतना प्रयास करेंगे कि आपके दिए गए सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाते रहें, आपको पेश करते रहें, और इससे हमें खुशियाँ, धन, दौलत, साहस, शक्ति और सक्सेस सब कुछ मिलता रहे। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो रख रहे हैं जिसमें इसके पीछे का कोई कारण है, जिसमें शास्त्र छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है, वह हमको बता देते हैं, ताकि जब भी आप ये उपाय करो आपको ध्यान रहे कि आप क्या कर रहे हो। और सबसे ये महत्व की बात है, अगर आपको हमसे परामर्श करना है, सलाह लेना है, कंसल्टिंग करना है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।